अगर आज मैंने कार्ड खोल दिया तो ये जितने लुटेरे इस हलके के अंदर बैठे हैं ये मेरी वाली बातों को कल से दोहराना शुरू कर देंगे। मुझे लगता है भी जेजेपी का अस्तित्व अब खत्म होता दिख रहा है, क्योंकि अब बात करें लोकसभा में, उस समय भी कैंडिडेट की कोई इतनी लंबी चौड़ी बाढ़ नहीं थी, और अभी तो विधानसभा है, इसमें भी कोई दिख नहीं रहा है, अभी कोई आगे आ रहा है मेरे को टिकट चाहिए, मेरे को टिकट चाहिए। अगर आप कहते हैं अस्तित्व खत्म नहीं हुआ अभी तक, मैं तो कहता हूँ एक थी जेजेपी, आप कहते हैं अस्तित्व खत्म नहीं हुआ अभी तक, तो आप मुझे ये बता दें टोहाना से जेजेपी से चुनाव कौन लड़ेगा? तो इससे ना निकले अजय सिंह जी, नैना जी, दुष्यंत जी, मेरी तो उन लोगों से, क्योंकि परिवार के सदस्य हैं, उनसे यही विनती रहेगी घरों में रह करके आराम से अपना रिलैक्स करें। बाहर आएंगे तो हरियाणवी में एक बात है कि डले पड़ेंगे, और उचाना वाले तो तैयार बैठे हैं बड़े बड़े डले लेके। उचाना की तरफ चले जाएं, बादड़ा की तरफ चले जाएं, या फिर एक पीछे रैली करी थी हिसार में, कौन सी रात की दवाई है कौन सी दिन की है। देवेंद्र सिंह बबली जी तो उनकी गोदी में जाकर के बैठे हुए थे जी। कुछ चढ़ावा चढ़ाया तो मंत्री भी बन गए थे। तो बबली चाहते हैं तो बहुत सारे साथी कहते हैं जी पता नहीं हमारे गांव में एक वोट आई है जेजेपी की, किसने गलत बटन दबा दिया। साथियों, आप जुड़ गए हो बीबीआई न्यूज के साथ। जैसे कि आपको पता ही है, हम आपको अलग अलग राजनीतिक चेहरे हैं उनसे रूबरू करवा रहे हैं। आज उसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं कुणाल करण सिंह जी, जो इनेलो से हैं, और आपने देखा भी होगा टोहाना के मुद्दों को लेकर, टोहाना के विकास को लेकर बयानबाजी आती रहती है। इनके मन में कहां पर क्या टीस है भी, जिसको लगता है भी ये चीज टोहाना के अंदर अभी तक नहीं हुई, उस लेवल पर टोहाना जा सकता था लेकिन नहीं पहुंचा। वो सारे सवाल जवाब है जो हम आज जिसे करेंगे। सर, स्वागत है आपका पहले तो हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, युवा नेता हो, अच्छे खासे पढ़े लिखे भी हो, लेकिन क्या रहा भी आपको राजनीति के अंदर आना चाहिए? वैसे तो अगर बात करें आपके परिवार की, जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, देवी, मतलब शुरू से राजनीति में रहे हैं, आपको क्यों लगा कि मुझे भी राजनीति में आना चाहिए? देखिए, मैं अगर एक सीधा सा जवाब दूं कि जन सेवा, तो वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं रहेगा जी। मेरा जवाब इसका ये है कि आज प्रदेश की जो मौजूदा हालात है उसमें एक बदलाव की जरूरत है, और बदलाव इस प्रदेश में अगर कोई लाया है पहले भी और आगे भी अगर कोई लाएगा तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी लेकर के आएगी। तो मेरा ये अपना विचार है कि मैं बदलाव का हिस्सा बनूं, पार्टी मेरे पे दावा रखे, मुझे यहाँ से उम्मीदवार बना करके भेजे, मैं टोहाना हल्के की जनता की सेवा करूं बदलाव के माध्यम से। क्योंकि टोहाना हरियाणा प्रदेश के नक्शे पे एक कोने में बैठा है, पंजाब के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं टोहाना की जिसमें टोहाना निगलेक्ट होता है। उस नेग्लिजेंस को दूर करने के लिए, हरियाणा की विधानसभा में टोहाना की आवाज उठाने के लिए और टोहाना की जनता के हित की बात आगे रखने के लिए मैं राजनीति करना चाहता हूँ। तो राजनीति में आए, आपने समाज सेवी नहीं लिखवाया सर आगे? नहीं, समाज सेवा ही राजनीति है। अब कई लोग इसको अलग श्रेणी में मानते हैं कि मैं समाज सेवा करता हूं फिर मैं राजनीति में आया। अगर मैं राजनीति में हूं और समाज सेवा करता रहूं तो फर्क क्या है? एक ही बात है, इसमें कोई अंतर तो है नहीं। सर, परिवार की बात करें, शुरू से सत्ता में भी रहा है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार रही है, तो उस टाइम पर कितना विकास हुआ सर? देखिए, इस प्रदेश का विकास 2000 से 2005 में जब चौटाला साहब की सरकार रही तो बहुत विकास हुआ है। चाहे मैं बात करूं नहरों की, खाले पक्के करने की, सड़कों की, बिजली की व्यवस्था की, शहरों में गांव में स्कूलों की, अस्पतालों की, हर प्रकार से चौमुखी विकास चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने अपने सरकार के दौरान किया। तो जैसे सर बात करते हैं परिवार की, जब आप छोटे, उस समय पे आप काफी छोटे रहे हो जी, और दुष्यंत चौटाला भी आपकी एज गई हैं, मेरे से छोटे हैं, एक साल छोटे ही आपसे, तो आना जाना भी आपका रहता है, मतलब कैसे संबंध थे उनके साथ, कैसा होता? गर्मियों की छुट्टियों में तो हमारे हरियाणा में बच्चे मामा के घर ही जाते हैं, तो हम तो उन्हीं के पास जाया करते थे, वहीं खेला कूदा करते थे, साथ ही रहा करते थे। बचपन में बड़ा आपस में सबका प्यार था पूरे परिवार का, और मैं तो ये कहूँगा कि आज भी जो परिवार के सदस्य एक साथ हैं उनमें बहुत ज़्यादा अच्छा प्यार है, आपस में लगाव है एक दूसरे के प्रति। पर जो साथ नहीं है, जो परिवार से दूर हो गए, उनके मन में शायद कहीं ना कहीं कोई लालच था, कोई लोभ था, जिसके चलते वो अलग हुए, और आज अकेला आदमी तो किसी काम का नहीं। किसी काम का मतलब क्या कहना चाहोगे आप?
एक ही मतलब चौधरी देवीलाल की अगर बात करें, प्रेरणा से आगे बढ़े, वो भी मंचों पर कहते हैं कि हम चौधरी देवीलाल की सोच पर काम कर रहे हैं। इनेलो से आप हो या अभय जी हैं, अजय जी, और सब कह रहे हैं कि हम चौधरी देवीलाल की सोच पर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग हो गई, ऐसा क्यों? जेजेपी जननायक जनता पार्टी इन लोगों ने बनाई, जननायक चौधरी देवीलाल जी को कहा गया है। जी और ये दुर्भाग्य है हमारे इस परिवार का, इस इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का, कि इन्होंने पार्टी को दो फाड़ किया और एक इतनी बड़ी महान शख्सियत का, जो वृक्ष के रूप में, जिसकी टहनियां और जिसकी ब्रांचेस कहते हैं हरियाणा प्रदेश में फैली हुई है, उनका नाम अगर खराब करने का प्रयास किसी ने किया, कर तो नहीं पाए पर इन्होंने प्रयास किया, तो वो जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला और चौधरी अजय सिंह चौटाला जी रहे। उन लोगों ने पार्टी को खराब करने की कोशिश करी और आज उसका नतीजा आप लोगों के सामने है। टोहाना हलके के अंदर तकरीबन 900 वोट पिछले लोकसभा चुनाव में जेजेपी की आई। जी तो जब आंकड़े हम देख रहे थे नजदीक से, तो पता लगा कि 600 वोट केवल एक गांव से आई है, रहनवाली से, जी और 300 वोट पूरे हलके से आई है। जी और उसमें भी जब आप गांव में जाते हैं तो बहुत सारे साथी कहते हैं जी पता नहीं हमारे गांव में एक वोट आई है जेजेपी की, किसने गलत बटन दबा दिया। जी इस प्रकार की बातें चलती है। मौजूदा विधायक हैं जेजेपी के देवेंद्र सिंह बबली, पूर्व में मंत्री रहे हैं, चाहे थोड़े समय के लिए रहे हों, जी अपने घर का अपनी जेब का काम पूरा किया। और हालात ये हैं कि आज वो भी अपने आप को जेजेपी से दूर कर करके बात करते हैं कि मैं जेजेपी में हूं, मैं जेजेपी में हूं, जब तक विधायक हूं जेजेपी में हूं, लेकिन अपने आप को जेजेपी से दोबारा चुनाव लड़ने का दावा नहीं करते, दोबारा से किसी के आगे नहीं कहते कि मैं जेजेपी का विधायक हूं। ये हालात जननायक जनता पार्टी की आज हो चुकी है। आपने बात करी देवेंद्र सिंह बबली की, जेजेपी से हैं, लेकिन पीछे से वीडियो भी वायरल हुई थी, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाए थे। उन्होंने दुष्यंत जी को भी बताया था, उनके फादर साहब को भी कहा था कि उनका दिमागी संतुलन है जो हिल गया है, या रात वाली दवाई है वो कम करे। क्या वो अपनी पार्टी के जो विधायक है, 9-10 विधायक है, क्या उनको नहीं संभाल पा रहे? ऐसा क्या हो गया जी? देखिए, मुझे तो मेरे मामा से मिले 5 साल से ज्यादा हो गया, मैं नहीं जानता कौन सी रात की दवाई है, कौन सी दिन की है। देवेंद्र सिंह बबली जी तो उनकी गोदी में जाकर के बैठे हुए थे, जी कुछ चढ़ावा चढ़ाया तो मंत्री भी बन गए थे। जी तो बबली जी को ज्यादा पता होगा कि कौन सी दवाइयां चलती है, कौन खाता है कौन पीता है, भाई ये सारी बातें तो बबली जी कह सकते हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगा कि अजय सिंह चौटाला जी चाहे हमारे परिवार के साथ आज नहीं है, पर मेरे बड़े हैं, आदरणीय हैं, और किसी को भी किसी बड़े के बारे में ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उनको तो मंत्री बनाने वाला दुष्यंत चौटाला था, उनके साथ तो सेटिंग करने वाला दुष्यंत चौटाला था, उनके साथ तो लूट खसूट मचाने वाला दुष्यंत चौटाला था। तो फिर ऐसी बातें अगर देवेंद्र सिंह बबली आज कर रहे हैं, तो मैं तो कहूंगा कि ये चोर चोर मुसेरे भाई वाला खेल है, इनकी बातों में हमें नहीं आना चाहिए। क्या आपको कहीं लगता है भी जेजेपी का अस्तित्व अब खत्म होता दिख रहा है? क्योंकि अब बात करें लोकसभा में, उस समय भी कैंडिडेट की कोई इतनी लंबी चौड़ी बाढ़ नहीं थी, और अभी तो विधानसभा है, इसमें भी कोई दिख नहीं रहा है, अभी कोई आगे आ रहा है, मेरे को टिकट चाहिए, मेरे को टिकट चाहिए। अगर आप कहते हैं अस्तित्व खत्म नहीं हुआ अभी तक, मैं तो कहता हूँ एक थी जेजेपी। आप कहते हैं अस्तित्व खत्म नहीं हुआ अभी तक, तो आप मुझे ये बता दें टोहाना से जेजेपी से चुनाव कौन लड़ेगा? तो मैं वही बात कर रहा हूँ सर, क्यों नहीं आगे मैं मतलब आपसे कह खत्म? रहा हूं कि कौन लड़ेगा। जी कोई लड़ने का इच्छुक ही नहीं है, कोई पार्टी का कैडर ही नहीं बचा, पार्टी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। घर से ना निकले अजय सिंह जी, नैना जी, दुष्यंत जी, मेरी तो उन लोगों से, क्योंकि परिवार के सदस्य हैं, उनसे यही विनती रहेगी घरों में रह करके आराम से अपना रिलैक्स करें। बाहर आएंगे तो हरियाणवी में एक बात है कि डले पड़ेंगे, और उचाना वाले तो तैयार बैठे हैं बड़े बड़े डले लेके। उचाना की तरफ चले जाएं, बादड़ा की तरफ चले जाएं, या फिर एक पीछे रैली करी थी हिसार में जहां से लोकसभा के सांसद भी रहे, कहीं भी चले जाएं। कहने की बात यह है, हालात बहुत माड़े हैं, और इस समय पे हम तो उनको ये कहेंगे सुरक्षित रहें, घर में रहें। जी। अगर सर बात करें टोहाना से, कांग्रेस की बात कर लेते हैं, कम से कम 1.5 दर्जन के करीब लोग आ गए हैं कांग्रेस के अंदर, टिकट एक को मिल गई है। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं लास्ट में गुटबाजी देखने को मिलेगी, ऐसा कुछ होगा? 22 लोग इंटरेस्टेड हैं कांग्रेस की टिकट लेने में टोहाना में, जी जिन्होंने कांग्रेस की प्रतिक्रिया के तहत पैसे दे करके अपना नॉमिनेशन भरा है, और टिकट मिलेगी एक को। तो जो 21 का आंकड़ा है, वो उस एक का क्या हाल बनाएंगे, क्या असर बनाएंगे, ये आपको विधानसभा चुनाव में नजर आ जाएगा। तो कुणाल जी,
आपके मन के अंदर क्या विजन है? राजनीति के अंदर आए और आप अब चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। एक मन के अंदर होता है, अभी दिमाग के अंदर पिक्चर सेट हो गई, अगर मेरे को मौका देती है टोहाना की जनता तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे टोहाना के लिए ये करूंगा जो अब तक नहीं हुआ है, सबसे अलग भी ये चीज टोहाना की पिक्चर ऐसी होनी चाहिए। देखिए, मेरा अपना विजन है, अपने कार्ड्स हैं जी मैं आज कार्ड्स नहीं खोलने वाला। सर, इंतजार अगर कर आज रही मैंने है। कार्ड खोल दिया तो ये जितने लुटेरे इस हलके के अंदर बैठे हैं ये मेरी वाली बातों को कल से दोहराना शुरू कर देंगे। जी मेरे पत्ते बिल्कुल सेट हैं, मैं इनको पहले मात दूंगा, चित करूंगा और उसके बाद अपने पत्ते खोल करके टोहाना हल्का की जनता की सेवा करूंगा। जो काम 25 साल में नहीं हुए, 2000 में चौटाला साहब ने तो इतनी ग्रांटें दी टोहाना को, जी इतना पैसा भेजा, इतने काम कराए सामाजिक रूप पे ग्रामीण क्षेत्र में हर प्रकार से, लेकिन यहाँ जो हमारा नुमाइंदा था उसने उस समय भी काम को खराब किया। उसके बाद जो नुमाइंदे कांग्रेस के आए उन्होंने भी कोई विकास नहीं किया। खुद ईमानदार होने से क्या होता है? जी लुटेरों की सरकार थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे लुटेरे इस प्रदेश में पैदा ही नहीं हुए। उसके बाद मनोहर लाल खट्टर जी जैसे शरीफ इंसान अपने आप को शराफत का चोला ओढ़ करके बैठे थे और बड़ी बड़ी फौज के रूप में पैसा खा जाया करते थे। उनके नुमाइंदे सुभाष बराला आए, आज नजर नहीं आते, लॉटरी लग गई राज्यसभा की, भाज गए यहाँ से। फिर आ जाओ चुनाव लड़ने, जनता फिर सबक सिखा देगी। और अब देवेंद्र सिंह बबली, मैंने तो अभी कहा कि चोर चोर मुसेरे भाई, जी तो जोड़ों की सफाई भी कराई, ई लाइब्रेरी भी बनाई, किसके पास ठेके गए कौन खाड़ों में पानी पाइप लगाकर पानी निकालता पकड़ा गया, किसने क्या किया, सारी बातें आप लोगों के सामने, मीडिया के साथ ही तो सबसे ज्यादा खोजी होते हैं। जी मुझे कहने की जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। मेरा विजन इन सब साथियों से डिफरेंट है। मेरा विजन ये है कि मैं यूथ को साथ लेकर के चलूं, बड़ों के आशीर्वाद से चलूं, टोहाना हल्के की प्रदेश की सेवा करने का मुझे मौका मिले तो जो काम 25 साल में नहीं हुए वो 5 साल में पूरे कर करके दिखाऊं। आपने यूथ की बात करी है कि यूथ को लेकर एक सवाल मैं हमेशा करता भी रहा हूँ भी, आज का जो यूथ है क्या उसको बेरोजगारी कहें या क्या कुछ और नाम दे, नशे की तरफ ज्यादा जा रहा है। अगर टोहाना एरिया की बात करें, बहुत प्यारा सा छोटा सा कस्बा कह सकते हैं, लेकिन इन दिनों नशा ज्यादा बढ़ गया। आप रोज देखोगे वहां पर डेड बॉडी मिली, उधर मिली डेड बॉडी, वो क्यों मिली? नशे के कारण मिली। तो उसको लेकर कुणाल जी के मन में क्या है? ये सारी चीजें ना इंटरकनेक्टेड है। जी इसका श्रेय तो दुष्यंत चौटाला जी को जाता है। जी 2018 में उन्होंने हरियाणा प्रदेश की युवा को बर्बाद करने का एक ठेका उठाया, बीजेपी के साथ हाथ मिला करके 19 में सरकार बनाई। और अगर मैं आपसे कहूं कि इंटरकनेक्टेड कैसे है, तो हमारे जो युवा साथी हैं वो बेरोजगार हैं। बेरोजगार हैं तो उनको विदेश भेजने का लालच रहता है माँ बाप का। हमारे इस एरिया में विदेश जाने का थोड़ा लालच भी ज्यादा हो गया, आजकल क्रेज ज्यादा हो गया। जी जब विदेश जाते हैं तो बड़े बड़े डकैत बैठे हैं, उनको विदेश भेजने के लिए डंकी के माध्यम से बड़े बड़े एजेंट बैठे हैं, लाखों लाखों रुपए उनसे खाते हैं। उसके बाद भी वो अपनी जहाँ पे उनको वादा किया जाता है वहां पहुंचते नहीं है, वापस आ जाते हैं। घरों में कोई सिस्टम नहीं रहता, जमीनें बिक जाती हैं। वो साथी कहाँ जाएंगे? वो नशे के आदी हो जाते हैं, नशे के पैसे इकट्ठे करने के लिए चोरी करने लग जाते हैं। इस प्रकार का एक माहौल हमारे दुष्यंत चौटाला जी ने बीजेपी के साथ मिलकर के बनाया, जिसमें वो कामयाब हुए। और अभी भी मैं तो कहता हूं कि टोहाना के विधायक जेजेपी के, तो उनका भी धन्यवाद है कि वो भी ऐसा काम कर रहे हैं उनके साथ मिलकर के। तो ये बर्बादी का जो आलम इन लोगों ने क्रिएट किया है, बनाया है, इस नेक्सस को तोड़ेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी प्रत्येक घर से एक साथी को नौकरी देने का वादा किया है। बेरोजगारी भत्ता पार्टी ने 20,000 देने का वादा किया है कि 20,000 रुपए हम बेरोजगार, पर मैं ये कहता हूं नहीं देंगे बेरोजगारी भत्ता, क्योंकि हम नौकरी देंगे। जो कोई वंचित रह जाएगा, कोई हमारे से कमी रह जाएगी, गलती रह जाएगी, ये एक टाइमलाइन के तहत पूरा नहीं कर पाएंगे, उनके लिए बेरोजगारी भत्ता जरूर देंगे ताकि उनका घर चलता रहे, वो गलत चीजों में ना घुसे। तो क्या अपील करेंगे पूरे टोहाना हल्का वासियों से साहब? मेरी अपील आपके चैनल के माध्यम से केवल ये है कि बदलाव लेकर के आए। बहुत साल हो गए आप लोगों को इन लोगों के चेहरे देखते हुए, इन लोगों के कार्यशैली देखते हुए। आज समय बदलाव का है, युवा शक्ति का है, और मेरी युवाओं से बहुत ज्यादा अपील है कि आप बड़ों का आशीर्वाद लेकर के, क्योंकि आज ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम प्रोग्राम करने जाते हैं, किसी भाई के घर, किसी बड़े साथी के घर चाय पीने जाते हैं, तो वहां निर्णय लेने वाला
एक युवा साथी होता है। बड़ों का आशीर्वाद होता है पर निर्णय युवा साथी लेता है। तो युवा साथी सोच समझ करके सही निर्णय ले और 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का उम्मीदवार टोहाना से और प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनाए और INLD बसपा के इस गठबंधन को मजबूती देने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल जी। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ कुणाल करण सिंह जी, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से हमारे सारे सवालों के जवाब दिए। मन के अंदर काफी कुछ है, टोहाना की तस्वीर है वो इस तरह होनी चाहिए, पत्ते अभी नहीं खोले हैं, क्योंकि कहते हैं बताने से काम नहीं होगा, करने से होता है। जनता अगर मौका देगी तो वो सारे काम जो इनके मन के अंदर है वो धरातल पर लेकर आएंगे। तो मैं नवीन गोयल मिलता हूं किसी और नए चेहरे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।